राधे कृष्णा फ्रेंड। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया सी टेस्टी सी गर्मियों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो गर्मियों में सीज़न के हिसाब से बनानी ही चाहिए और टेस्टी भी लगती है। तो मैं बनाने जा रही हूँ आम की चटनी कह लीजिए या लोंजी शायद कहते हैं वो, लेकिन मैं चटनी बोलती हूँ इसको, जो बहुत ही बढ़िया लगती है। और मैं जिस तरीके से बनाती हूँ ना, मुझे इस तरीके से बहुत अच्छी लगती है। तो कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया था, उसमें मैंने फिर वो जो सौंफ और राई वगैरह ये जो होती है ना, जो हम अचार में यूज़ करते हैं मसाला, वो कह लीजिए सौंफ। सौंफ का यानी कि इसमें मेन होता है रोल। अगर आपके पास कुछ भी नहीं था, सौंफ डालिए, सौंफ से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बिल्कुल कच्ची आमी थी और ये ही लेके आए थे, और ये अचार वाली आमी थी, तो इसमें थोड़ा सा मीठा थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा। तो मैंने इस तरीके से काटा, इसको बारीक बारीक, कद्दूकस नहीं किया है कि वो वाली मुझे कम पसंद आती, ये वाली मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। ये तो मैं सूखी ही खा जाती हूँ, मेरी फेवरेट है ये। यानी कि अगर घर में दाल सब्ज़ी कुछ ना हो, ये हो, तो मेरी रोटी इससे ही खाई जाती है, मुझे बहुत बढ़िया लगती है ये। अगर आपको भी पसंद है तो आप भी बनाइएगा, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी और मज़ा आएगा। तो यानी कि मसाला थोड़ा सा भुन गया था, उसके बाद फिर मैंने जो कच्ची आमी कद्दूकस करके नहीं, चाकू से मैंने यानी कि लच्छे तरीके से काटा, बिल्कुल बारीक बारीक, वो डाला। उसके बाद उसको अच्छे से चला लिया, मिक्स कर लिया। उसके बाद फिर मैंने इसमें गुड़ थोड़ा सा तोड़ के वो डाल दिया है। तो मैंने अंदाजे से लिया है गुड़ वगैरह, 100-150 ग्राम गुड़ होगा ये। और मुझे ऐसा लग रहा था कि आमी कच्ची थी तो खट्टी बहुत होंगी, तो मुझे गुड़ थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ी चीनी भी डाल दी है उसके अंदर। और फिर थोड़े से डाल जाएंगे इसमें मसाले, तो थोड़ा नमक डाल दिया है, थोड़ा काला नमक डाल दिया है, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है, और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर वो डाल दिया है, और हल्दी। हल्दी थोड़ा सा हम कलर के लिए डालेंगे ताकि इसका कलर अच्छा लगे। तो अच्छे से भुन चुकी है। तो ऐसे ही होता है हमारी हाउसवाइफ का काम, कि घर के कामों के साथ साथ कुछ नया अगर सीज़न में सब्जियां या फ्रूट्स आए हैं, तो उनको इससे भी कुछ नई नई चीज़ें बनाना और बच्चों को खिलाना और ख़ुद भी खाना। तो ये हमारी हाउसवाइफ की बहुत बढ़िया। तो देखिए, चटनी वगैरह बनाने के बाद बिल्कुल फ्री हो गई हूँ, और इस टाइम बच्चों की छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं। तो ये टाइम का मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही थी कि तब ऐसा होगा, तब मुझे ये चीज़ करनी है। क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी दिन हो गए, मैंने ब्लीच फेशियल कुछ नहीं किया। फरवरी में हमारे यहाँ शादी थी, तब मैंने तब की हुई है, उसके बाद मैंने नहीं की। कि स्कूल वगैरह बच्चों के चालू थे, तो स्कूल वगैरह जाना होता था, तो ब्लीच वगैरह करके ना थोड़ा धूप का रिएक्ट बहुत ज़्यादा होता है स्किन पे, तो इसलिए फिर मेरा मन ही नहीं करा। और मेरे फेस पे जो कहते हैं ना फेशियल हेयर, वो भी हैं, तो मुझे उसके लिए ब्लीच की ज़रूरत मुझे लग रही थी। कि बाल जो फेस के होते हैं ना, हेयर, वो अगर ब्लैक हो जाते हैं ना, तो स्किन भी डल और ब्लैक लगने लग जाती है। तो उनको यानी कि कलर करने के लिए, बालों का थोड़ा कलर चेंज करने के लिए, फेस के जो बाल होते हैं उसके लिए हमें ब्लीच करनी पड़ती है। तो मेरे फेस पे बाल हैं, तो मुझे थोड़ा सा ब्लीच करनी पड़ती है। तो ब्लीच मैंने बना ली थी, जो इसमें एक्टिवेटर पाउडर होता है वो डाला, जितनी मुझे लगती है ज़रूरत उतना मैंने डाला। 1-1.5 चुटकी के आसपास डाला, और उसको मिक्स किया अच्छे से। ब्लीच को जितना अच्छे मिक्स करेंगे उसका रिजल्ट उतना अच्छा निकल के आएगा। तो पूरे फेस पे लगा ली। पहले सबसे पहले अपर लिप से स्टार्ट करिए, और उसको मैंने 15 से 20 मिनट रखा। उस बीच में टाइम मेरा पास नहीं होता, 15 से 20 मिनट बैठना बहुत आफत वाला काम है। तो मैंने टैली काउंटर ले लिया था, जिससे मैंने अपनी राधा नाम जाप किया, और उसके बाद 15 मिनट हो गए थे। उसके बाद मैंने अपनी ब्लीच को रिमूव कर दिया अच्छे से, गीला कपड़ा यानी कि लेके, आप हैंकी टॉवल कुछ भी ले सकते हैं, उससे मैंने उसको निकाल दिया। और टैनिंग पैक भी मेरा मन था लगाने का, लेकिन मेरे फेस पे टैनिंग नहीं हो रखी थी, लेकिन हाँ मेरे हेयर के जो बाल थे ना वो ब्लैक हो रखे, तो फिर मैंने टैनिंग पैक नहीं लगाया, जो D10 का टैनिंग पैक आता है। उसके बाद फिर थोड़ा सा क्लीन अप किया, थोड़ी सी मसाज की। और फ्रेंड ये है नेक्स्ट डे, अगले दिन का। तो हमारा अचानक से कहीं जाने का प्लान बन गया, अचानक ही हुआ। तो मैंने कहा चलिए चलते हैं। तो कहाँ जा रहे हैं हम, अभी आगे आपको पता चलेगा। तो बच्चे वगैरह रेडी हो चुके हैं,
जूते वगैरह अपने डाल रहे हैं। आशी रेडी हो गई है, मैं रेडी हो गई हूँ। और फिर लाइटें हमने बंद कर दी थी, तो फिर बच्चे कह रहे थे अंधेरा अंधेरा रहा है तो लाइट तो जला लेते। मैंने कहा चलो छोड़ो ना। तो हम जा रहे हैं अपनी ऑटो से, तो हस्बैंड जी लेके जा रहे हैं, वही चला रहे हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, पहले मैं अपने बेटे के बारे में बताती हूँ। देखिए इसको नींद इतनी आ रही है, इनको किसी को नहीं पता था कि हमें जाना है। और ये गए थे पार्क अपना बैट बॉल फुटबॉल खेलने, और सुबह जल्दी उठ गए थे, 4 साढ़े 4 बजे उठ गए थे, अपने पार्क चले गए। वहाँ से आए तो फिर मैं तैयार हो रही थी, तो मैंने कहा अगर आ जाएंगे तो ले चलूँगी, अगर टाइम से आ जाएंगे नहीं तो फिर लॉक करके हम चले जाएंगे, फ़ोन पे इनको बता देंगे। तो फ्रेंड मैं पहुँच गई हूँ अपने मायके। तो मैं कम से कम, जबकि मेरा मायका 1 घंटे की दूरी पे है, 1 घंटा मेरे मायके जाने में लगता है। अपनी कन्वेंस से तो 1 घंटा भी कम ही हो, मानिए 1 घंटे से भी कम, लेकिन मैं जा ही नहीं पाती हूँ। तो ऐसा ही होता है। और मैं कम से कम 2 महीने बाद, फरवरी में शादी थी तब मैं गई थी, उसके बाद मैं अब गई हूँ मई में, यानी कि मार्च चला गया, अप्रैल चला गया, और मई भी 10 दिन बीत चुके हैं, 9 दिन मई के भी बीत चुके हैं, तब मैं अपने मायके पहुँची हूँ। तो मायके पहुँच के चाय नाश्ता वगैरह करा, भाभी ने कराया चाय नाश्ता वगैरह, हमने सब कर लिया, वो सब हमने सूट नहीं किया। तो मेरा मन था मैं इतने दिनों बाद आई हूँ तो मैं कुछ बढ़िया सा अपने मम्मी को, अपने भाइयों को खिलाती हूँ। क्यों, जिस दिन मैं पहुँची उस दिन मदर्स डे भी था, तो मैंने कहा कुछ बढ़िया सा खिलाएंगे। और कुछ मम्मी की तबीयत भी ऐसी चल रही थी कि बहुत टाइम हो गया ना मैं गई नहीं थी, तो थोड़ा होता ही है। तो मैंने कहा चलिए, तो मैं बना रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड। तो मैंने अच्छे से दूध को गाढ़ा किया और वही कस्टर्ड पाउडर उसमें डाला, चीनी वगैरह डाली, अच्छे से हो गया। उसके बाद ये फ्रूट कट किए, तो इसमें फ्रूट डाल दिया, अनार सेब केला ये सब था, ये घर में ही रखा हुआ था मम्मी का, तो ये सब डाल दिया। तो मैंने कहा चलिए, घर पे आई हूँ तो कुछ बढ़िया सा, क्यों जैसे मेरे भाई वगैरह है ना, तो मैं खाना वगैरह कुछ बनाती हूँ तो ये डिमांड करते रहते हैं, फ़ोन पे भी बोलते रहते हैं। तो मैंने कहा जब यहाँ आओगे तो मिलेगा खाने को, या मैं जब आऊँगी तब मिलेगा। भाभी भी बना लेती है, ऐसी बात नहीं कि नहीं बनाती, मम्मी भी बना लेती हैं, लेकिन होता है ना कोई अलग से किसी के यहाँ का खाने का। मम्मी भी मेरी यानी कि बना लेती हैं सब कुछ, भाभी भी बना ही लेती हैं। तो आशी बना रही है वीडियो, तो ये बना रही थी पूड़ी, तो मैंने कहा चलिए मैं बिलवा देती हूँ, आप खाना परोस लो, ताकि जल्दी हो जाएगा, कि हम लेट हो चुके हैं। कि हम लोग पहुँचे तो ये नाश्ता पानी कर ही रहे थे, तब हम पहुँच के अचानक से हमने इनको सरप्राइज़ दिया आके, और सब खुश हो गए। तो फिर होता ही है, फिर जब हम मेहमान आते हैं घर पे तो फिर काम थोड़ा लेट ही हो जाता है, तो टाइम काफ़ी हो गया था लंच के लिए, लेकिन मैं नाश्ता वगैरह कर लिया था। तो ये बैठी है मम्मी, तो आशी लेके आई मम्मी के पास कैमरा। तो खाना रखा हुआ है, मम्मी का है, भाई का है, भाई हाथ धोने गया बड़ा वाला, और हम बना ही रहे हैं। और इस वाले कमरे में भी बैठा है छोटा वाला भाई, और ये मेरा बेटा है छोटा वाला, तो ये देख रहा है। ये मेरा वीडियो देखते हैं, इसी टीवी में लगा के देखते हैं, तो होता ही है। तो फ्रेंड कैसा लगा मेरा मायका, और टाइम देख रहे हैं आप, 3:30 हो चुके हैं, ये हमारा लंच का टाइम है। होता है जब कभी हम आ जाएंगे, तो ये है हमारे घर का मंदिर, मम्मी के वहाँ का। तो हमारे कान्हा जी भी बैठे हुए हैं, उनको भी ले आई थी, कि इनको भी बहुत दिन हो गया था नानी के घर आए हुए, तो ये भी आए हैं नानी के घर मिलने। और ये मेरी मम्मी के कान्हा जी हैं, तो इनको भी रख दिया भोग, क्यों मम्मी के यहाँ बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है, तो बिना लहसुन प्याज का खाना था ये, तो ये सब वहाँ रख दिया है। तो अच्छा है, मेरी मम्मी के यहाँ बनता है, लेकिन मैं नहीं अभी कर पाती हूँ, क्यों, होता ही है। तो ये हो गया था शाम का टाइम, तो कस्टर्ड, जो फ्रूट कस्टर्ड है वो ठंडा हो चुका है। तो हमारा जाने का टाइम भी हो रहा था, कि मैं शाम के ही चली जाऊँगी, बच्चे रुकेंगे, आशी रुक जाएगी वहीं मम्मी के यहाँ, छुट्टियाँ पड़ गई हैं। तो हम लगा ले रहे हैं कटोरियाँ फटाफट, और खूब हंसी मजाक हो रहा था, खूब अच्छा लग रहा था। आपने मुझे देखा ही हंसते हुए, तो चल रहा था कुछ कुछ बातें। अब लेकिन शोर भी होता है ना, तो फिर उसमें बातें हंसी मजाक थोड़ा सा होता ही है। क्यों, कभी कुछ शब्द ऐसे निकल जाते हैं जो हमें नहीं बोलने चाहिए यहाँ पर, तो वो हमारा अपना पर्सनल है, हम अपना हंसी मजाक करते हैं, वो चीज़ें हमारी अपनी हैं, तो हम यूट्यूब पे नहीं शेयर कर सकते हैं। तो ये देखिए, टेस्टी तो बहुत बना था, पसंद आया सबको। लेकिन वही है ना, अभी आपको देखना, मेरा बेटा बोल बोल रहा था, अभी आप सुनिएगा आगे कि वो क्या क्या बोलता है। वो बहुत बोलता है, हम आपने पहले वाले मेरे घर के वीडियो भी देखे होंगे, अगर मैं कभी इनकी वॉइस रियल जो रखती हूँ ना, तो ये बहुत बोलते हैं, लेकिन चलता है,
अगर घर में खुश माहौल ना हो तो फिर ज़िंदगी जीने का कोई फ़ायदा नहीं। तो खुश माहौल, हँसी मज़ाक होता रहना चाहिए, इससे मन खुश रहता है। और फिर हम अपनों से अगर नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे, तो अपनों से तो हँसी मज़ाक चलता ही है ना। तो प्लेट लगा ली मैंने सबकी, कितने मोटे मोटे तो सभी को देंगे। और बढ़िया बना था, अच्छा बना था, मुझे भी पसंद आया। चलो लाओ दो तो मैंने कहा चलिए आज इनको मम्मी और इनके फर्स्ट टाइम खाया होगा तो इन्हें भी अच्छा लगा। बाहर जैसे कभी खाया होगा, जैसे आइसक्रीम, फ्रूट आइसक्रीम आती है वो सब खाई होगी, लेकिन घर के बने में टेस्ट में और बाहर में फ़र्क होता है थोड़ा सा। तो जब हमें घर पे ऐसी चीज़ें मिल जाती है ना खाने को, तो फिर ये लगता है कि घर के ही सामान से बन गया, तो उसकी खुशी अलग होती है। क्या है, आइसक्रीम जैसा लग रहा है या रसमलाई जैसा? हाँ अंदर पकड़ा बस नन्नू भी अंदर ना, मेरे को भी इसी प्लेट में आप मेरे में क्या फोकस कर रहे हो? मेरे को मत ले, अंदर 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 है तेरा तो बॉडी किस लिए बनाई है? पहले निकल के तेरे को चाहिए। अब अपनी खा के अपनी तारीफ, अपनी तारीफ तो कर दो। तारीफ अपनी अपने आप नहीं होती, कोई दूसरा करता था। तो फ्रेंड आपने सुना ना, ये ऐसे ही बोलता है। तो मम्मी रेसिपी पूछ रही थी, भाई भी पूछ रहा था, तो मैंने बता देता कि रेसिपी ऐसे है। बाकी मैंने कहा था वीडियो देख लेना, वीडियो में पता चल जाएगा। तो आज का माइका का ब्लॉग कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को राधे कृष्णा, बाय बाय।